साथियों, नेटवर्क कैसे हो गया पता नहीं, ये भी तो कोई षड्यंत्र नहीं है। नेटवर्क कैसे अचानक से गायब हो गया, इसलिए आज का फेसबुक लाइव अब 2 हिस्सों में होगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था मेरे साथियों कि जो यूजीसी की बात हो रही है, आप सबको रोहित वेमुला याद होगा। सिर्फ जातिगत भेदभाव के कारण उसके साथ जो शोषण हुआ, इसलिए उस नौजवान साथी को अपनी जान देनी पड़ी। जाने कितने ही बच्चे एससी एसटी और ओबीसी के कैसे डरे डरे कॉलेज स्कूलों के अंदर रहते हैं, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये बताने की जरूरत नहीं है। और जो शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पदों पर बैठे हैं, वो जाति देख देख के उनके नंबर कम और ज्यादा करते हैं। इसलिए जो यूजीसी में बिल जो आया है, जो संशोधन हुआ है, जो नियमों में थोड़ी सी सख्ती दी गई है, थोड़ा सा पावर दिया गया है, एक तरह से सुरक्षा कवच दिया गया है, उसका हम फेवर करते हैं, उसकी हम तारीफ करते हैं। पूरी ताकत के साथ हम यूजीसी बिल के साथ खड़े हैं। जिसको जो समझना है सो समझता रहे, उसकी हमें परवाह नहीं। एक और विषय पे मैं आपसे बात करूंगा। एक और गंभीर विषय यह है कि अभी हम जब यहां से निकलेंगे साथियों, तो पहुंचेंगे यहां से निकल के भोपाल, और भोपाल में चूंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो आंख बंद करके बैठी है। चाहे ओबीसी रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे 13% बच्चों को होल्ड हटाने का मामला हो, चाहे 52% जो हमारी संख्या है, आबादी है, उसको देने का मामला हो, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे जातिगत होने वाली घटनाएं जिनको हम जातिगतवादी घटनाएं कहते हैं, चाहे उनका मामला हो, और चाहे मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहब की मूर्ति न लगना और बाबा साहब के पोस्टर जलाने का मामला हो। मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है, नींद में। उसको जगाने के लिए हमने तय किया है कि ये जो संकल्प यात्रा की शुरुआत का पहला चरण कर रहे हैं, ये पहला चरण है संकल्प यात्रा का। ये जो पहला चरण नागपुर से शुरू कर रहे हैं, जिसको 29 को भोपाल में समाप्त करेंगे। मैं अपील कर रहा हूं सब साथियों से कि कल तो आए महाराष्ट्र के नागपुर के सारे लोग, मेरे साथी, मेरे भाई, संविधानवादी, जो बाबा साहब का सम्मान करना जानते हैं, प्रेम करते हैं और संविधान की रक्षा की चिंता करते हैं, वो सब साथी कल जरूर पहुंचे दीक्षा भूमि। 11 बजे मैं पहुंचूंगा, लेकिन भोपाल में भी 29 तारीख को सारे साथी पहुंचे। भोपाल में 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच बोर्ड ऑफिस चौराहे पे मैं पहुंच जाऊंगा। हम सब साथी पहुंचेंगे, सैकड़ों साथी यहां से बड़ी संख्या में, और बाबा साहब को माला पहनाने के बाद छत्रपति शिवाजी के चौराहे पे जाएंगे, उनको माला पहनाने का काम करेंगे, और वहां से फिर मांग पत्र लेके पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के निवास पे जाएंगे, और मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछेंगे कि बताओ कैसे यादव, कौन से यादव, मनुवादी यादव हो या अम्बेडकरवादी यादव हो, नकली यादव हो कि असली यादव हो। यह जवाब मोहन यादव को देना पड़ेगा कि किस सोच के यादव हो, संविधान विरोधी यादव हो या संविधानवादी यादव हो। ये मोहन यादव से पूछने वाले हैं। इसलिए पैदल मार्च करने के लिए भोपाल के भी साथी जुटेंगे, आसपास के साथी जुटेंगे, और हम हजारों की संख्या में बोर्ड ऑफिस चौराहे से बाबा साहब को माला पहना के, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को माला पहना के, और हम मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल जाने का काम करेंगे। और उस दिन मांग पत्र सौंपेंगे इन सब मांगों को लेके। लेकिन सबसे पहली मांग होगी कि 14 तारीख के पहले 10 तारीख 10 मार्च के तक या तो लगा दे मोहन यादव की सरकार मूर्ति बाबा साहब की ग्वालियर के हाईकोर्ट में, नहीं तो फिर बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे। एक और विषय कर बताना चाहता हूं, यात्रा का दूसरा चरण। भाई 3 दिन की यात्रा तो नहीं हो सकती, यात्रा तो लगातार 15 मार्च तक चलना है, बीच बीच में छोटे छोटे से गैप होंगे। तो यात्रा के दूसरे चरण की भी मैं आपके समक्ष घोषणा कर रहा हूं। आज मैं आया हूं दीक्षा भूमि नागपुर बाबा साहब की, और वहां से निकल रहा हूं, और फिर हम साथियों ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की जो हम शुरुआत करेंगे वो बाबा साहब की जन्मभूमि से करेंगे। बाबा साहब की जन्मभूमि हमारे मध्य प्रदेश में, इंदौर के महू में, हम वहां से शुरुआत करेंगे और वहां से निकलेंगे। और वहां से निकल के हम जब जाएंगे तो फिर हम पहुंचेंगे, और कहां पहुंचेंगे? ग्वालियर पहुंचेंगे मेरे भाइयों।
वो भी 4-5 दिन का रहेगा, कम से कम 6-7 दिन की भी यात्रा हो सकती है। और उसमें ध्यान रखना मेरे साथियों, महू से शुरू होकर इंदौर भी जाएंगे। जरा पूछेंगे सरकार से सवाल कि सबसे नंबर 1 स्वच्छ सिटी में कैसे गंदा पानी पीने से लोग मर गए, गरीब बेचारे, कैसे, कौन है जिम्मेदार, किसकी जवाबदेही, कौन देगा इस्तीफा इस सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति। फिर वहां से सामेर भी जा सकते हैं, देवास भी जा सकते हैं, उज्जैन भी जाएंगे, मक्सी भी जाएंगे, शाजापुर जाएंगे, सारंगपुर जाएंगे, राजगढ़ जाएंगे, ब्यावरा जाएंगे, गुना जाएंगे और राधौगढ़ भी जाएंगे, आरोन भी जाएंगे और कहां कहां जाएंगे, पूरा कार्यक्रम बन जाएगा। संभवतः सुखनगर भी जाएंगे। अभी हमारे कुछ साथियों से और चर्चा बाकी है, लेकिन लगभग ये प्रोग्राम फाइनल है कि हम अगली यात्रा का अगला चरण, दूसरा चरण बाबा साहब की जन्मभूमि महू से शुरू करने जा रहे हैं और संभवतः उसकी तारीख 99% तो मान के चलिए कि इसी 9 तारीख से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा चरण होगा। फिर तीसरा चरण बुंदेलखंड से निकलेगा, पूरा बुंदेलखंड घूमते हुए दतिया पहुंचेंगे। और अभी मैं अपने दतिया के ही साथियों से बात कर रहा था, बहुत सारे साथी नागपुर भी आए हुए हैं। मैं पूछ रहा था कि अगर आप सब सहमत हो तो ये यात्रा तो हम करेंगे वाहनों से, 25, 50, 100 जितने वाहन साथ में जाएंगे वो ठीक है, लेकिन फिर दतिया से सिर्फ 70-80 किलोमीटर रह जाता है। मेरी इच्छा है कि पैदल यात्रा करके पहुंचे ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए। अभी इसे ये प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा, अभी प्रोग्राम बन रहा है। ये मेरे आप सबसे दरख्वास्त है। इन्हीं विषयों को लेकर आपके बीच में आया था। एक और विषय है, हमारे साथियों ने बताया, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने और सब साथियों ने, कि निवाड़ी के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष को प्रशासन ने उठा के जेल भेज दिया। हमने पहले भी इस विषय में पोस्ट डाली थी और फिर मैं कहूंगा कि निवाड़ी में होने वाला जो 28 तारीख का आंदोलन है, चूंकि मैं तो इस यात्रा में रहूंगा इसलिए मैं स्वयं नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि उस आंदोलन को सफल बनाने का काम करें, उस आंदोलन में सब सहभागिता करें, उस आंदोलन को सफल बनाएं, बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंच के ये मैसेज दें प्रशासन को, शासन को, कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये सरकारें तानाशाही करती हैं, आपने देखा होगा। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जा रहे थे, मेरठ तो नहीं जाने दिया, मुजफ्फरनगर तो नहीं जाने दिया, पीड़ित परिवारों से नहीं मिलने दिया। दामोदर यादव जा रहा था झांसी संविधान की बात करने, तो ताला डाल दिए कार्यक्रम स्थलों पे। ये गुंडागर्दी है, ये दुरुपयोग है उस सत्ता का जो जनता ने तुमको विश्वास के साथ दिया था। चिंता मत करो, वो सत्ता छीन लेंगे। मध्य प्रदेश में आने दो 2028 और 27 के रिजल्ट भी बताएंगे उत्तर प्रदेश के। मेरे भाइयों, पूरी ताकत के साथ लग जाइए। हमारा ये जो मिशन है वो हमारे जो पुरखे रहे हैं, आदरणीय बाबा साहब रहे हो, श्रद्धेय बाबा साहब रहे हो, कांसीराम साहब रहे हो, फुले साहब रहे हो, पेरियार साहब रहे हो, माता सावित्रीबाई फुले रहे हो, और जितने भी हैं हमारे बिरसा मुंडा जी से लेके जितने भी हमारे महापुरुष हैं, ललित सिंह यादव है, बहुत सारे, इन सारे महापुरुषों की मेहनत को हमें बेकार किसी भी कीमत पे नहीं जाने देना है। इन सारे विषयों को लेके मैं आज आपके बीच में आया, नागपुर से आपसे जुड़ा, इसलिए बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत दिन से मन था कि नागपुर पहुंचूं, दीक्षा भूमि पहुंचा दीक्षा भूमि। पहले भी आया था मैं, और पहले जब दीक्षा भूमि आया था तो मैंने उस समय मैंने देखा था दीक्षा भूमि में आके कि जब मैं बैठा वहां पे 1 घंटे, तो 1 घंटे बैठने पे ऐसी एनर्जी मिलती है कि वहां से निकल के लगता है कि सारी गैर संवैधानिक ताकतों से अकेले लड़ सकते हैं। ये साहस, ये हिम्मत, ये ताकत उसी जन्मभूमि से साथियों मिलती है, उसी दीक्षा भूमि से मिलती है। इसलिए ये जो लड़ाई है इसे देश के अंदर मंडल और कमंडल के बीच की, ये लड़ाई छोटी नहीं है भाइयों, बहुत बड़ी है। ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई। और ये इस देश का अगर आप इतिहास देखोगे तो इतिहास देख के आपको ये पता चलेगा इस देश के अंदर कि इस देश में जब जब मंडल कमीशन या पिछड़े लोग अपना हक मांगते हैं, क्योंकि बहुत भोले हैं, सीधे हैं, पिछड़े समझ भी नहीं पाते मुद्दों को, बातों को, तो पिछड़े जब जब अपना हक मांगते हैं और जब जब मंडल की बात होती है
तब इस देश में कमंडल को हावी कर दिया जाता है। और कमंडल को हावी किस रूप में किया जाता है? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के रूप में। अब धीरेन्द्र शास्त्री को टूल बना लिया है इस सरकार ने। पहले उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम नहीं होते थे, अब उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में नहीं होते थे, अब पश्चिम बंगाल में भी हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों को देखते हुए मैं ये आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये जो गंभीर विषय है वो ये है कि हमें अपने हक अधिकारों को कैसे बचाना है। और हक अधिकारों को बचाने के लिए ये भी जरूरी है कि हमारे हक अधिकार बचे, इसके लिए संविधान बचना जरूरी है। लेकिन संविधान बचेगा कैसे? संविधान को तो रोज ठोकर मारने की कोशिश, उसको खत्म करने की कोशिश ये मनुवादी ताकतें, ये गैर संवैधानिक ताकतें कर रही है। लेकिन फिर भी संविधान बचाने का एक रास्ता है, और संविधान बचाने का रास्ता मेरे साथियों यही है कि हम अपने संविधान के पे अगर जरा भी आंच आए तो उस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ने का काम करें, कोई किंतु परंतु नहीं। ये षड्यंत्र भी हो रहे हैं आजकल कि जब दलित और पिछड़ा एक होके एक ताकत बन रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये षड्यंत्र हो रहे हैं कि कैसे तोड़ा जाए। चंद किराएदार, चंद तनखैया लोगों को छोड़ दिया मनुवादियों ने। कुछ तथाकथित मीडिया के लोग, तथाकथित गुलाम प्रवृत्ति के या तनखैया या बिकाऊ या जो मनुवादी सोच से बिल्कुल ओतप्रोत हैं, जो मनु विधान को ही अपने बाप का ग्रंथ मानते हैं, वो कोशिश में लगे हैं कैसे भी टूटे लेकिन टूट जाए। क्यों टूट जाए? जब ये टूटेगा तब ना जाके उनकी सत्ता कायम रह पाएगी। लेकिन हम इस सत्ता को कायम रहने नहीं देंगे। हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें आपका संरक्षण चाहिए। और जिस दिन ये सहयोग संरक्षण पूरी ताकत से मेरे भाइयों मिल गया, यकीन मानो किसी भी कीमत पे इस देश के अंदर न मनुवादी सोच बचेगी, न मनुवादी ताकतें सिर उठा सकेंगी। और उन ताकतों की दम पे उन मनुवादी ताकतों का करारा जवाब देने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और कहूंगा मेरे साथियों, एक महत्वपूर्ण बात और जो मेरे विषय में छूट गई थी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं वो माहिर हैं, कुछ विपक्ष में बैठे वो भी माहिर है। जब जब बहुजनों का आंदोलन पूरी ताकत से इस देश के अंदर खड़ा हुआ तो एक सामंतशाही है, एक सामंतशाही जो आजकल षड्यंत्र रचता रहता है हमारे नेता के खिलाफ भी, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। सुन लो सामंतशाही हो, वहीं आके जवाब देंगे। तुम्हारे घर में इतने से जीते हो, इतने से जितने से जीते हो उससे 10 गुना से हरा के दिखा देंगे। अब ये जो गठजोड़ है ये फेविकोल से भी बड़ा जोड़ है दलित और पिछड़ों का और आदिवासी भाइयों का, जो संतोष वर्मा के साथ किया आपने। उसके बाद ये जो गठजोड़ बना है 3-3 वर्गों का, ये हर हाल में मनुवादी सोच को समाप्त करके संविधानवादी ताकत को मजबूत करेगा। संविधानवादी सोच को, संविधानवादी सोच की सरकार को, संविधानवादी सोच के नेताओं को सदन में भेजने का काम करेगा। दिन लद गए तुम्हारे, हो जाओ तैयार। आ ही रहा हूं, मैंने बताया ना, महू से निकलूंगा तो कहां तक जाऊंगा, कहां कहां पे सभाएं करना है। समझने वाले सब समझ गए और जिससे कह रहा हूं वो और अच्छे से समझ गए। कर लो तैयारी, कोशिश कर लेना सभाएं फ्लॉप कराने की। सभाएं भी होंगी और सत्ता में परिवर्तन भी होगा। उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये तो है सामंतशाही, जिनको ये जवाब देना था दे दिया। अब मनुवादियों से कहना चाहता हूं, 10,000 करोड़ के मालिक होगे पता है, 20,000 करोड़ के मालिक होगे पता है। दामोदर नहीं है ना हजारों ना सैकड़ों करोड़ों का मालिक, किसान का बेटा है। चंद्रशेखर आजाद एक मास्टर का बेटा है। ना हमें खरीद पाओगे और ना हमको डरा पाओगे, ना हमको दबा पाओगे। अरे अपना सब कुछ निछावर करने का मन बना के उतरे इस मैदान में, इस मिशन में। तुम क्या हमें डराओगे, तुम क्या हमें खरीदोगे, क्या तुम्हारी हैसियत, क्या तुम्हारी औकात मनुवादियों, सामंतशाहियों। तुम्हारे दिन लद गए। जितने जल्दी है अपने बिस्तर बांध लो। मध्य प्रदेश की राजनीति से बाय बाय करने का समय आ चुका है और फिर धीरे धीरे देश में। तो बस यही बात कहने के लिए आपके बीच में आया था कि ये जो संकल्प लेने आपका भाई आया है, आपका भाई अकेला नहीं ले रहा है।
मध्य प्रदेश के कम से कम 5 करोड़ लोगों की भावना इसमें है, 6 करोड़ लोगों की भावना इसमें है, 7 करोड़ की भी हो सकती है। पूरे देश के 125 करोड़ लोगों की भावना इसमें है कि हर हाल में बाबा साहब की मूर्ति लगे और किसी कीमत पे बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसलिए ये संकल्प यात्रा सिर्फ पार्टी की नजर से मत देखो, व्यक्ति विशेष की नजर से मत देखो, अपने हक अधिकार के, अपने बच्चों के भविष्य के, अपनी पीढ़ियों के भविष्य के और अपने स्वाभिमान की नजर से देख के इस यात्रा को सफल बनाने का काम सब साथी मिलकर करें, ये निवेदन करते हुए और फिर से चेतावनी देते हुए मनुवादियों, सामंतशाहियों, रहो तैयार। हम तैयार हैं लड़ने के लिए, तैयार है मुकाबला करने के लिए, तैयार है उस संविधान को बचा के उसी संविधान की किताब की दम पे जो हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है, जो दामोदर के लिए, दामोदर मंडल के लिए गीता कुरान से ज्यादा है, वो भारत का संविधान है और हर भगवान से बड़ा है, उनका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इसलिए हर हाल में उनके सम्मान की रक्षा करते हुए, भारत के संविधान को सुरक्षित रखते हुए, मनुवादी ताकतों को हरा के संविधानवादी ताकतों को स्थापित करने का काम आप, मैं, सब मिलके हजारों लाखों की संख्या में मुट्ठी बांध के इकट्ठे होकर करें। भोपाल के आंदोलन की तैयारी के लिए भोपाल के लोग लग जाएं, भोपाल के लोग भी लग जाएं। नागपुर में अमित बंसोड़ साहब और ये सब साथी हैं, अमोल रावत जी रास्ते में मध्य प्रदेश की तैयारियों में और सब साथी है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक साथी है। मुझे जानकारी मिली है, मैं नागपुर पहुंच गया, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बहुत सारे नेता साथी भी यहां पहुंचने वाले हैं, जो सब कल यात्रा का हिस्सा बनेंगे। हमारे विचारधारा के बहुत मजबूत साथी आर.डी. प्रजापति जी सहित, बहुत पूर्व विधायक जी सहित सभी साथी आने वाले हैं। हम सब यहां से बाबा साहब के चरणों में सिर को नवा के एक ऊर्जा का संचार करके और एक हुंकार भरेंगे, और वो हुंकार भोपाल के श्यामला हिल को हिलाएगी और बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर में जाके लगाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।